हमारे YouTube चैनल में आप सभी छात्रों को स्वागत है। मैं जीएस का 15 वीडियो डालता हूँ, 16 वीडियो बना रहे हैं। मैं गुवाहाटी के सफ़र करते हुए इस वीडियो को डाल रहे हैं। आप सभी छात्रों से रिक्वेस्ट है कि मेरे वीडियो को आगे की तरफ बढ़ाइए। आइए तो इस वीडियो में इतिहास के बारे में बता रहे हैं। हेरोडोटस को इतिहास का पिता कहा जाता है। हेरोडोटस को इतिहास का पिता कहा जाता है। हिस्टोरिका पुस्तक हेरोडोटस द्वारा लिखी गई है। हिस्टोरिका पुस्तक हेरोडोटस के द्वारा लिखी गई है। भारत का प्रथम इतिहासकार कलहन को कहा जाता है। भारत का प्रथम ऐतिहासिक पुस्तक का नाम राजत रंगिनी। भारत का प्रथम इतिहासकार पुस्तक राजत रंगिनी में प्राचीन कश्मीर का इतिहास वर्णित किया गया है। लोहा में ध्वनि की चाल 51-30 मीटर प्रति सेकेंड डिग्री सेल्सियस पर होता है। कांच में ध्वनि की चाल 56-40 मीटर प्रति सेकेंड डिग्री सेल्सियस पर होता है। एल्युमिनियम में ध्वनि की चाल 64-20 6420 मीटर प्रति सेकेंड डिग्री सेल्सियस पर होता है। ध्वनि के लिए माध्यम का होना अनिवार्य है। प्रकाश निर्वात में भी गमन करती है। शुक्राणु एवं अंडाणु के आपस में निषेचन को युग्म नज बनने की क्रिया निषेचन कहलाता है। मनुष्य में अंतः निषेचन पाया जाता है। इस क्रिया में नर युग्म का केवल केंद्रक भाग लेता है, जबकि संपूर्ण मादा युग्मक भाग लेता है। क्वेश्चन नंबर 14। निषेचन के लगभग 10 सप्ताह तक विकसित युग्मन को भ्रूण कहते हैं। गर्भाशय की रचना नाशपाती के समान होती है। यह आकार अमर सिंह चंद्रगुप्त 11वें के नवरत्न में शामिल थे। अमरकोश प्राचीन भारत का प्रसिद्ध शब्दकोश है। अमरकोश प्राचीन भारत का प्रसिद्ध शब्दकोश है। गुप्त काल की राजसभा संस्कृत थी। गुप्त काल की राजभाषा संस्कृत थी। द्रविड़ भाषा में तमिल सबसे प्राचीन भाषा है। द्रविड़ भाषा में तमिल सबसे कौन भाषा है? प्राचीन भाषा है। घनत्व की एसआई मात्रक किलोग्राम मीटर इन्वर्स 3। वेग का मीटर सेकेंड इन्वर्स। बल का केजी मीटर सेकेंड इन्वर्स, इसको न्यूटन भी बोलते हैं। महिलाओं में प्रजनन 12 से 13 वर्ष की उम्र में प्रारंभ हो जाती है और यह 45 वर्ष तक चलती है। महिलाओं में प्रजनन की मतलब 12 से 13 वर्ष की उम्र में प्रारंभ हो जाती है और 45 वर्ष तक चलती है। उसके बाद नहीं चलती है। रोज धर्म या मासिक धर्म को एमसी कहा जाता है। रोज धर्म या मासिक धर्म को एमसी कहा जाता है। एमसी के प्रारंभ होने के 14 दिन बाद अंडो उत्सर्जन होता है। कोई भी महिला में एमसी के प्रारंभ होने के बाद 14वां दिन अंडो उत्सर्जन होने लगता है। अंडो उत्सर्जन के कुछ समय के पश्चात अंडाणु अंडवाहिनी में पहुंच जाता है। अंडो उत्सर्जन के कुछ समय के बाद अंडाणु अंडवाहिनी में पहुंच जाता है। आधुनिक आवर्त सारणी में परमाणु संख्या 57 से 71 तक
लेथेनाइट श्रेणी कहा जाता है। आधुनिक आवर्त श्रेणी में परमाणु संख्या 57 से 71 तक की लेथेनाइट श्रेणी कहा जाता है। परमाणु 89 से 103 तक एक्टिनाइट श्रेणी कहा जाता है। अक्रिय गैस को आदर्श गैस कहा जाता है। अक्रिय गैस को क्या कहा जाता है? आदर्श गैस कहा जाता है। हैलोजन, हैलोजन ग्रीक भाषा का शब्द है। हैलोजन ग्रीक भाषा का शब्द है। इसका अर्थ लवण उत्पादक होता है। 1 यूनिट बराबर कितना? 1000 वाट होता है। 1 यूनिट बराबर 1000 वाट। ऐसे 250 यूनिट बराबर 1000 से गुना करके बता देंगे, किसी का भी पूछेगा तो। 1 वाट सेकेंड बराबर 1 जूल। 1 वाट सेकेंड बराबर क्या होता है? 1 जूल। वर्ष 2014 में देश में बाघों की संख्या 2226 हो चुकी है। वर्ष 2014 में देश की बाघों की संख्या पूरे देश में 2226 है। बाघों का गणना सर्वप्रथम 1972 ईस्वी में हुआ था। बाघों का गणना सर्वप्रथम 1972 ईस्वी में हुआ था। 7 दिसंबर 1972 प्रोजेक्ट हाथी योजना कहा जाता है। 7 दिसंबर 1972 प्रोजेक्ट हाथी योजना कहा जाता है। कार्बन आवर्त सारणी 14 का तत्व है। कार्बन आवर्त सारणी 14 का तत्व है। उत्तल के द्वारा जो बोझ उठाया जाता है उसे भार कहलाता है। उत्तल के द्वारा जो बोझ उठाया जाता है उसे भार कहते हैं।